हाय गाइस, आज हम यूजीसी नेट जून 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये आपको बहुत जगह यूज हो सकता है। ये आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में भी आ सकता है क्वेश्चन इस टाइप का, और इस टाइप का आपका आरबीआई के डीईपीआर वाले में भी पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। गाइस, यहाँ पे अगर आप बात करें ना, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। अब हमें जो डिमांड फंक्शन दे रखा है ना गाइस, ये हमें नॉन लीनियर दे रखा है। प्लीज रिमेम्बर, नॉन लीनियर के केस में जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द लीनियर केस। सो नॉन लीनियर के केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, नॉन लीनियर के केस में जो कंज्यूमर सरप्लस है, नॉन लीनियर क्या होगा, डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो नॉन लीनियर डिमांड फंक्शंस की केस में जो कंज्यूमर सरप्लस हमारा इंटीग्रेशन करके निकलेगा विथ जीरो से लेकर जो भी हमारी क्वांटिटी है इनटू में डिमांड फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी dx माइनस जो भी हमारी क्वांटिटी है और जो भी हमारा प्राइस है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये चीज, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये हर क्वेश्चन में यूज हो सकता है ना। सो चलो, इसको इसी के आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक्स नॉट गिवन है। ठीक है, एक्स नॉट कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो हम क्या करते हैं, पी नॉट निकालना है। तो पी नॉट कैसे निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट इसकी वैल्यू प्लग इन करनी है हमारे डिमांड फंक्शन में। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे डिमांड फंक्शन में, तो आपको मिल जाएगा पी नॉट। ठीक है गाइस, तो पी नॉट हमारे पास आ गया 2। एक्स नॉट क्वेश्चन में हमें गिवन था कितना, 5। ठीक है, तो इस अभी हमारी ये वाली चीज कहीं ना कहीं आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पे काम करना है। तो देख लेते हैं कि इस पे कैसे काम करेंगे। सो गाइस देखिए, कंज्यूमर सरप्लस हमें क्या लिखना है, यहाँ पे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन लिखना है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 9 माइनस एक्स। उसको मैं अंडर रूट में ना लिख के मैं इसको लिख रही हूँ पावर में। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, ये गिवन था, इसको मैं इसी दूसरे तरीके से लिख लूँ। ठीक है, डीएक्स माइनस, और हमारा था यहाँ पे एक्स नॉट और पी नॉट, यानी एक्स हमें दे रखा है 5 और पी नॉट हमने निकाला 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। आई होप कि गाइस आपको इंटीग्रेशन आता है। 9 वन एक्स। सो पहले हम इंटीग्रेट करके मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, जो भी पावर होती है उसमें +1 हो जाता है, यानी 9 माइनस एक्स। अगर आप 1/2 में प्लस करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 3/2 मिलेगा, और 3/2 को ही हम इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है गाइस, और 0 से लेकर 5 तक हम इसको कर रहे हैं। इसको सॉल्व करा तो हमें 10 मिला। ठीक है गाइस, सो आपको इंटीग्रेशन पता होगा, अगर हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन निकालना है तो ये होता है x m+1 अपॉन में n+1। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है गाइस। ठीक है, और अगर आपको कुछ याद नहीं है तो मैंने इसको आपके हेल्प के लिए लिख दिया। तो बैक टू आवर क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सॉल्व करेंगे। इस जो नीचे है उसको हम ऊपर आके क्या करेंगे, हम इसे रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करेंगे। 0 से लेकर 5 माइनस 10 हमारा चल रहा है। तो गाइस, अगर हमें वैल्यू पुट करनी है, 9 माइनस 5 की वैल्यू 3/2 माइनस 9 माइनस 0 की वैल्यू 3/2 माइनस 10 हमारा चल रहा है। ठीक है, सो इसी को आगे देखते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई। गई देखिए, यहाँ पे हमारा माइनस भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमारा माइनस एक्स ही रहता है। तो उसका भी अगर हम इंटीग्रेशन में करेंगे तो उसका जो साइन है वो हमारा बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, -2/3, ये हमारा क्या बना, 4 की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2 माइनस 10। अब आप 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2/3/2। ठीक है, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर आपको मिलेगा 2 की पावर 3 यानी 8 मिलेगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 3 यानी 27 मिलेगा।
-10 हमारा साथ चल रहा है। अब हम इसे ब्रैकेट को खोल देते हैं तो -16/3 प्लस 2 × 27/3 -10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 18 - 10 8 मिलेगा। फिर इसको हम एलसीएम ले लेते हैं अगेन, तो आंसर विल बी 8/3। सो क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस गिवन है A B C D, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंथी है, उसकी ये डिमांड करते हैं कि आपको खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए आपकी जो कैलकुलेशन है वो अगर गलत हो गई गाइस, अगर अब जैसे यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाना भूल गई थी, जैसे ही मैंने अगर माइनस साइन लगाना भूल गई यहाँ पे, तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं हमारा गलत आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर आप जैसे ही जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा ए है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।